वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ब्रायोफाइट्स का दूसरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, मार्केंसिया। तो रिक्सिया के बाद मार्केंसिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लिवरवर्ट्स है। ये दूसरा ब्रायोफाइट्स है जो बीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है। तो रिक्सिया बेसिकली लगभग 11 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, टोटल 50 स्पीसीज पाई जाती है और मोस्टली स्पीसीज हिमालयन रीजन में मिलती है। तो मोस्टली जो रिक्सिया मिलता है वो मॉइस्ट प्लेस पर मिलता है, नम होता है, मॉइस्ट रॉक्स पर मिलता है, झरनों पर मिलेगा और जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है हिल्स पर उन एरिया में मिलेगा। बेसिकली जो प्रेजेंस की जगह है, जो मार्केंसिया मिलने का स्थान है वो वहाँ पर मिलेगा। जली हुई सॉइल होती है, डंप सॉइल होती है, बर्न सॉइल में अधिक पाया जाता है ये। और ये डंपिंग सॉइल होती है जहाँ पर किसी वाटर के द्वारा या दूसरी तरीके से सॉइल आकर डंप होती है, उसके ऊपर ये अत्यधिक ग्रो करता है। और रिक्सिया का जो बेसिकली जो थैलस होता है वो छोटा होता है। मार्केंसिया का थैलस रिक्सिया के थैलस से बड़ा होता है। तो अगर हम देखें कि जो मार्केंसिया का थैलस होता है वो डार्क ग्रीन होता है, उसमें नोच पाई जाती है, मिडरिप पाई जाती है। और अगर हम ऊपर देखें तो डार्क ग्रीन होता है। वेंट्रल सरफेस के बाद में दो प्रकार के राइजॉइड्स मिलते हैं, ट्यूबरक्लोटेड राइजॉइड्स और स्मूथ पार्ट राइजॉइड्स मिलते हैं। स्केल्स भी दो प्रकार के पाए जाते हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं, देखा जाए रिक्सिया में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे पढ़ चुके हैं कि एम्फीबियंस प्लांट है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली वाटर मस्ट होता है। तो अगर देखा जाए मार्केंसिया के केस में, चाहे रिक्सिया केस में, चाहे जनरल ब्रायोफाइट्स केस में, वाटर मस्ट होता है इसमें। वेजिटेटिव ग्रोथ तो ड्राई कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो जाती है, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट होता है। तो उस समय ड्यूज या वाटर या बारिश इस तरीके की चीजें जरूरत होती है मार्केंसिया में। लेकिन देखा जाए तो जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डोमिनेंसी रहती है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया की। तो मार्केंसिया बेसिकली देखा जाए कि मार्केंसिया के हमने रिक्सिया पढ़ा था कि उसमें मेल फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथीडियम, फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। उसमें देखा था कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो थे बेसिकली कैविटी के अंदर स्थित थे, जो थाइलस के अंदर एम्बेडेड थे, धसे हुए थे। मार्केंसिया केस में हम देखते हैं कि मार्केंसिया के थाइलस में कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पीसीज मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं तो उन्हें डायोसियस स्पीसीज कहते हैं। कभी कभी एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मोनोसियस। तो मार्केंसिया केस में देखा जाए तो मार्केंसिया बेसिकली जो स्पीसीज है बहुत सारी, उनमें डायोसियस मोनोसिस कंडीशन पाई जाती है। तो बात करें इस पर तो देखेंगे कि एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होता है, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है फॉर्म में, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ऊपर जो हमारा जो पाया जाता है एंथीडियम होता है, उसमें एंथीडिया पाए जाते हैं। और जो फोर ऐसे एंथीडियो फोर कहते हैं, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीमेल में क्या होता है, आर्चिगोनियो फोर कहलाता है। आर्चिगोनिया लगी रहती है अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में, लगी रहती है, नीचे की ओर लटकी होती है, ऊपर कैविटी में पाई जाती है। तो समानता हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि एंथीडिया जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। एंथीडिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फ्लास शेप स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, बाहर एक जैकेट सेल पाई जाती है और इसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है जो कई भागों में डिवाइड हो जाता है। इसे हम एंड्रोसाइट कहते हैं। एक एंड्रोसाइट यानी कि प्रोटोप्लाज्म का एक पीस डिवाइड होकर 2 स्पर्म सेल का निर्माण करता है। तो एंड्रोसाइट से स्पर्म सेल जो बनती है बेसिकली मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बनती है। इससे एक एंड्रोसाइट से 2 स्पर्म सेल का निर्माण होता है, 2 एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। इधर हम आर्चिगोनिया की बात करेंगे तो आर्चिगोनिया फ्लास शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें बाहर की ओर जो सेल्स पाई जाती है इन्हें जैकेट सेल्स कहते हैं। अब सबसे ऊपर जो हमारी मिलती है कवर सेल, तो देखा जाए मार्केंसिया के केस में 4 कवर सेल होती है और जो फिर इसके बाद नेक कैनाल सेल होती है, इनकी संख्या 6 से 8 तक होती है। उसके बाद हमारी वेंट्रल कैनाल होती है, उसके नीचे एग सेल पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर फ्लास शेप स्ट्रक्चर निकाला करता है आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जब आर्चिगोनिया मैच्योर होती है, इधर हमारा एंथीडिया मैच्योर होती है, तो एंथीडिया से एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है
और जो हमारी आर्चिगोनिया होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसमें एग सेल मैच्योर होता है। तो अब मैच्योर होने के बाद इनमें क्या होता है, जो एंथीडिया होती है उसका स्पुटम होता है, इस पर वाटर की बूंद गिरती है मैच्योर होने के बाद, तो ये स्पोर्स के बाहर निकल जाते हैं, स्पर्म बाहर निकल आते हैं। और इसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। जब वाटर इसमें होता है, बारिश हो रही होती है ड्यू की वजह से, ड्यू मींस ओस, तो उसकी बूंदों आप सोच कर क्या होता है कि वहाँ वाटर में कुछ देर तक स्विमिंग करेगा। स्विमिंग करने के बाद जैसे ही आर्चिगोनिया के पास जाता है, आर्चिगोनिया से एक विशेष प्रकार का लिक्विड, एक हार्मोन निकलता है जो एंथ्रोजॉइड को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। जैसे ही एंथ्रोजॉइड आर्चिगोनिया के संपर्क में आएगा तो सबसे पहले कवर सेल डिजॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद नेक कैनाल सेल डिजॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल। तो जो सेल्स डिजॉल्व हो रही हैं या डीजनरेट हो रही है, इनमें जो हमारा न्यूक्लियस है और बाकी जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो क्या होता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता, वो यहीं पर भरा रहता है, सेल के अंदर आके भर जाता है और ये डेवलपिंग एग के लिए एज ए न्यूट्रिशन वर्क करता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन भेजता है। उसके बाद क्या होता है कि एक एंथ्रोजॉइड इसके अंदर प्रवेश करता है और उसको एग सेल को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। तो एक एग सेल के साथ केवल एक एंथ्रोजॉइड ही फर्टिलाइज करेगा और कई सारे एंथ्रोजॉइड बचते हैं वो सब डीजनरेट हो, कोई काम नहीं बचेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, 2x जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर हैप्लॉइड सेल होती है, जाइगोट सेल का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट जो 2x होता है तो कुछ समय तक आर्चिगोनिया के अंदर रहता है, उसके बाद आर्चिगोनिया का जो जैकेट सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नेचर में फ्री होता है, अपने चारों तरफ सिस्ट बनाता है। जो सिस्ट बना लेता है तो उसमें क्या होता है कि बाहरी नेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 102 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, 3 से 4 बनते हैं। और उस समय क्या होता है कि मल्टी सेलुलर डिवीजन के द्वारा जो है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है तो बाहर की सेल जैकेट सेल में कन्वर्ट हो जाती है और अंदर की स्पोरोजेनस सेल्स हैं। और फिर इन सेल से क्या होता है कि यही सेल्स बाद में मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये सेल जब डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि ऊपर की सेल फूट सेल का निर्माण करती है और नीचे की सेल सीटा सेल का निर्माण करती है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो फुट और सीटा है यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा और एक स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। ये स्पोरोफाइट में क्या होता है कि मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में क्या होता है, बाहर की ओर कैप्सूल सेल होती है, स्टेराइल होती है, अंदर की ओर ये इलोंगेटेड सेल्स होती है, इलेटास कहते हैं, और इसमें स्पोर टेट्राड भरे रहते हैं। नीचे सीट एंड फूटा का निर्माण होता है। तो फुट एंड सीटा और कैप्सूल क्या है, स्टेराइल है। और अगर देखा जाए हमारा इलेटर्स भी स्टेराइल है। इलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल। इलेटर्स जो है स्पोर के साथ लगे रहते हैं और हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यहां से स्पोर निकल कर कुछ समय तक फील्ड में पड़ा रहता है नॉर्मल कंडीशन में निकलने के बाद। और यहाँ पर इसमें जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है और 1 से 4 सेल का निर्माण होगा। जो इसमें चारों 4 सेल्स होती हैं वो टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में, यानी कि 3 तो स्पोर में दिखेंगे, चौथा स्पोर भी पीछे छिपा रहेगा, तो इसे कहते हैं स्पोर टेट्राड या टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं अरेंजमेंट को। फिर ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर नए जर्म बनाएंगे, नए थैलस का निर्माण करेंगे इस तरह के डेवलप डिवाइडेशन द्वारा सेल्स के द्वारा, और उससे नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ जहां जाइगोट जो होता है वो गैमेटोफिटिक साइकिल का लास्ट होता है और स्पोरोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल होती है। उसी तरह की जो स्पोर मदर सेल है वो देखा जाए कि स्पोरोफिटिक साइकिल की लास्ट सेल है और गैमेटोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल है। तो उसमें देखा जाए कि हाफ लाइफ साइकिल जो है स्पोरोफिटिक होती है और हाफ लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक होती है, यानी कि स्पोर से लेकर फर्टिलाइजेशन तक का जो प्रोसेस होता है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन में आता है, उसके बाद स्पोरोफिटिक साइकिल। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस भी पाया जाता है और इस प्रकार इक्सिया में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है या जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है।